नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टूडेंट का फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कन्या लग्न का जनवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं दोस्तों, शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपके लग्न की बात करें यानी कि आपका स्वभाव फरवरी के महीना में कैसा रहेगा, तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा। 22 फरवरी से आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और पहली चीज तो ये किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, पर फिर भी मैं बोलूंगा नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और अपने आलस्य को आप कंट्रोल करें। आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा 2 फरवरी तक। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा। प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका फोकस रहेगा 2 फरवरी तक। वहीं 3 फरवरी से आप आपके खर्चों के बारे में विचार करेंगे और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के भी आपका अटेंशन रहने वाला है। अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है, तो सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर होगा। अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपके सेविंग्स के योग बन रहे हैं और आपके शत्रु द्वारा भी आपके सेविंग्स के योग बन रहे हैं फरवरी के महीना में। यानी कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर कुछ आपका खराब भी करने जाएंगे तो आपको उनसे लाभ निश्चित तौर पर होने वाला है। वहीं आपके तीसरे भाव जो कि पराक्रम भाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका पराक्रम पूरे फरवरी के महीना अच्छा रहने वाला है। आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपके प्रेमी या प्रेमिका से भी आपको हिम्मत मिलने वाला है। और अब आपके चौथा भाव को अगर हम लोग देखें जो कि आपके घर, वाहन, माता का होता है, सुख का होता है। माता के साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा। सुख संबंधित चीजों को लेकर के भी आपको फरवरी के महीना में मिला जुला फल मिलने वाला है। और अब 5वां भाव अगर हम लोग देखते हैं जो कि आपके बच्चों का होता है, प्रेम संबंध का होता है, साधना का होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के वैसे भी सोच समझ करके निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स फैशन डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। सरकारी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। मास कम्युनिकेशन से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो आपके बच्चों की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है या बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। माइनिंग से संबंधित अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो माइनिंग से संबंधित पढ़ाई के लिए भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। देखिए, एक चीज का बस आपको ध्यान देना है, ये बात जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। स्कूल, कॉलेज कहीं भी जा रहे हैं, कोई विवाद हो रहा है, विवाद में ना पड़े। अपना स्कूल कॉलेज अटेंड करें और शांतिपूर्वक घर आए, ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब आपका 6वां भाव जो कि रोग ऋण का होता है, शत्रु का होता है, मामा मौसी का होता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर कम रह रहे हैं। हालांकि आपको शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ते हुए दिखेंगे पर कुछ ना कुछ रास्ते ऐसे बन जा रहे हैं जिससे कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर कम भी हो जा रहे हैं। देखिए, फरवरी में ना एक चीज का आपको ध्यान देना है और वो है आपका हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप आपके हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें, वॉकिंग, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें तो आपके लिए फरवरी का महीना आपको शुभ परिणाम देगा। दूसरी चीज, लोन लेने से बचना है। अनवांटेड लोन में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे आप खुद के बढ़ाएंगे जिसके कारण आप लोन लेंगे, तो आपको अनवांटेड लोन से बचना है। अब आपके 7वां भाव के बारे में बात करते हैं जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। आपके स्पाउस के साथ आपका संबंध ठीक ठाक रह रहा है।
हालांकि यहाँ पे देख रहा हूं मैं, तो आपकी स्पाउस अगर आपके काम में मदद करती हैं तो आपको उनसे काम में मदद भी मिल रहा है। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको काम में मदद मिल रहा है और भागीदार और स्पाउस द्वारा आपको यश की प्राप्ति भी हो रही है। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात करूं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो चोट पाट से आपको बचना है 22 फरवरी तक, और ससुराल वालों के साथ किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बना हुआ है, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं ससुराल वालों के साथ। तो विवाद को अवॉइड करें, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करें। अब आपका 9वां भाव अगर हम लोग देख रहे हैं, जो कि आपके भाग्य का होता है, धर्म का होता है, तो आपका भाग्य भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो भाग्य जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय नहीं साथ दे रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है, पर आपका डिले होने के बाद भी आपका भाग्य आपका साथ देगा। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है। तो अगर आपके कोई काम के लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ रहा है तो उस भाग दौड़ को ना छोड़ें, क्योंकि जो आप भाग दौड़ अपने काम के लिए करेंगे उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा, प्रेम संबंध में आपका भाग्य साथ देगा, और साधना भी अगर आप करते हैं तो साधना करने में भी आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है। अब आपके 10वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि काम का होता है, बॉस का होता है, पिता का होता है, तो 10वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। तो काम में आपको बढ़ोतरी निश्चित तौर पर देखने मिल रहा है। जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको थोड़े बहुत भले उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर ओवरऑल उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम में उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और जो भी लोग माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, या बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम में उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा 23 फरवरी से। और जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी 2 फरवरी तक फेवरेबल समय बन रहा है। अब आपके 11वें भाव के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके इनकम का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, दोस्त का होता है, पहचान के लोगों का होता है। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं तो 1, 2 और 28 तारीख आपके लिए फेवरेबल समय है। इस दिन अपने काम के प्रयास को बढ़ाएं, काम 100% होगा। कोई काम आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं तो भी 1, 2 और 28 तारीख को आप करें। देखिए यहाँ पे जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में 1, 2 और 28 तारीख को विराजमान होंगे तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण करेंगे। हालांकि देखिए ये बात मैं बोल रहा हूं, जो लोग भी व्यापार करते हैं पैसे को लेकर के एग्रेसिव नहीं होना है और किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है पैसे को लेकर के आप एग्रेसिव होंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। और 12वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं उनके लिए 12 फरवरी तक फेवरेबल समय बन रहा है। और 13 फरवरी से सूर्य द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो 13 फरवरी से आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको 100% रिजल्ट भी देखने मिलेगा। हालांकि आप आपके खर्चों का हिसाब नहीं रख पा रहे हैं और एक चीज और का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, विवाद में नहीं पड़ना है। और अगर कोई विवाद हो भी जा रहा है तो विवाद को बढ़ने नहीं देना है, कानूनी मामले में ना जाने दे, अपने एंड से ही अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना फरवरी का महीना, देखिए आपके काम के लिए आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, इनकम के लिए भी आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है,
एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, रिजल्ट देखने मिलेगा। बस एक चीज का आपको कंट्रोल करना है, अपने क्रोध और अपने आलस्य पे। यहाँ पे आपको क्रोध भी ज्यादा आएगा और आप में आलस्य भी रहेगा। इन दो चीजों को अगर आप कंट्रोल कर ले रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, तो फरवरी का महीना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं फरवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 10 से 12 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 17 से 19 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं और अर्गला स्तोत्रम का अगर आप पाठ करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।